सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेशं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम। तो आज की शब्द सिद्धि से शुरू करते हैं। शेयर करता हूं मैं। तो कल वाला ये शब्द फिर से ले रहा हूँ, भस्मन वाला। तो भस्मन में जो प्राकृत के रूप बनते हैं, संस्कृत शब्द भस्मन के दो रूप बनते हैं, एक है भप्पो और एक है भस्सो। तो भप्पो का हमने कल बनाया था, शब्द सिद्धि कर ली थी। अब उसका भस्सो रूप कैसे बनता है वो यहाँ पर मैंने आज लिया है। तो बचपन का फिर से हमने एक एक वर्ण का उसको अलग अलग कर लिया। तो हलंत भ प्लस अ प्लस हलंत स प्लस हलंत म प्लस अ प्लस हलंत न। तो इसमें अधोमनयाम लगाया। तो जब अधोमनयाम सूत्र लगाते हैं तो संयुक्त अवस्था में अधो में स्थित म न य इनका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर हलंत स के बाद हलंत म है, तो म जो है पीछे है, अधो में है, तो उसका लोप हो गया। तो अगले स्टेप में आया हलंत भ प्लस अ प्लस हलंत स प्लस अ प्लस हलंत न। तो अब यहाँ पर स का हम द्वित्व करेंगे अनादो से, अनादो शेषादेश और द्वित्वम। और अगले स्टेप में आ गया हलंत भ प्लस अ प्लस हलंत स प्लस हलंत स प्लस अ प्लस हलंत न। अब अंतिम जो हलंत न है वो अंत्य व्यंजनस्य इससे उसका लोप हो जाएगा। तो नीचे की स्टेप में आ गया हलंत भ प्लस अ प्लस हलंत स प्लस हलंत स प्लस अ। तो ये बन गया भस्स। अब इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन में भस्स प्लस सी प्रत्यय आएगा। तो सी प्रत्यय जोड़ेंगे तो सी प्रत्यय की जगह अतः शेरडो से डो प्रत्यय हो जाता है। और कल भी हमने सीखा था। तो भस्स प्लस डो, और डो में ड जो है वो इत जाता है, यानी ड चला जाता है तो पीछे ओ ही रह जाता है। और जब डो का ड अनुबंध चला जाता है तो वो डित्यंत्य स्वरादे सूत्र से भस्स में जो अंतिम अ है उसका भी लोप कर देता है। तो इस तरफ से ड का इत जाना और इस तरफ से भस्स में से अंतिम अ जो स्वर था उसका लोप हो जाने से फिर सबको जोड़ेंगे तो भस्स प्लस ओ भस्सो बन जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। फिर आगे है तीक्ष्णम। हाँ, कुछ बोल रहे हैं, कोई चीज क्लियर नहीं है तो पूछ लीजिए, नहीं तो सर अगला। आप ये करना जरूरी है स्टेप सर, भस्स प्लस सी प्रत्यय। हाँ, बस हाँ प्लस तो भस्मन में तो ये करना ही पड़ेगा ना। तो आपको तो अच्छा। हाँ, वहां पर शब्द सिद्धि पूछेंगे तो आप शॉर्ट में कर सकते हैं कि इसके बाद आप सीधा एक सेंटेंस लिखें कि अब प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में हमने दो प्रत्यय लगाया, इसमें सॉरी सी प्रत्यय लगाया
और सी प्रत्यय की जगह अतः शहडो से डो प्रत्यय लगा, तो बस प्लस डो करके और आगे ड का लोप करके बस्सो कर दीजिए, इतना काफी होगा। तो क्योंकि आपके तो पूरी शब्द सिद्धि पूछी जाएगी जेम्स कलर के एग्जाम में, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है। और फिर तीक्ष्णम है, तो तीक्ष्णम में जो है सूत्र है तीक्ष्ण नः। तो तीक्ष्णम का वर्णों को अलग अलग कर दिया, हलंत त प्लस दीर्घ ई प्लस हलंत क प्लस मूर्धन्य श हलंत प्लस ण प्लस अ प्लस हलंत म। तो अब यहाँ पर तीक्ष्ण णः ये सूत्र लगेगा। तो तीक्ष्ण जो शब्द है उसमें ण जो है उसका लोप हो जाता है। तो उसके ण का लोप किया, तो हलंत त प्लस ई प्लस हलंत क प्लस हलंत श प्लस अ प्लस हलंत म। अब ये जो हलंत क प्लस श है ये क्ष है, तो इसमें सूत्र लगाया क्ष ख क्वचितु छ जौ। तो इससे हलंत क्ष का जो है उसकी जगह पर हलंत ख आ गया, क्ष की जगह ख आ जाता है। तो ये अगले स्टेप में हो गया हलंत त प्लस ई प्लस हलंत ख प्लस अ प्लस हलंत म। अब यहाँ पर द्वित्व होना है अनादो शेषादेशोर द्वित्वम से, तो हलंत त प्लस ई प्लस हलंत ख प्लस हलंत ख दो बार कर दिया प्लस अ प्लस हलंत म। अब क्योंकि ये महाप्राण है हलंत ख, तो इसकी जगह अब द्वितीय तुर्यो रुपरी पूर्वः। तो द्वितीय तुर्यो रुपरी पूर्वः ये सूत्र क्या कहता है कि ये ख जो है क वर्ग का है, तो इसमें क ख ग घ घ इस प्रकार से। तो ये ख जो है वो दूसरा अक्षर है, दूसरा वर्ण है क वर्ग में। तो जब द्वितीय होता है तो उसको उसकी जगह पर हम पहला वर्ण लगा देते हैं, और चतुर्थ होता है तब हम तीसरा वर्ण लगाते हैं। तो यहाँ पर हलंत ख जो था वो दूसरा था, तो उसकी जगह पर पहला आ गया यानी हलंत क आ गया। तो हलंत त प्लस ई प्लस हलंत क प्लस हलंत ख प्लस अ प्लस हलंत म। तो इस प्रकार से अब मोनुस्वार लग जाएगा। तो अंत में क्या हो गया, हलंत त प्लस ई प्लस हलंत क प्लस हलंत ख प्लस अम। तो इस प्रकार से अब ह्रस्व संयोगी लगाया, तो अंत में जो दीर्घ ई था उसकी जगह ह्रस्व ई बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया हलंत त प्लस ई प्लस हलंत क प्लस हलंत ख प्लस अम। तो इन सबको जोड़ दिया तो ये बन गया तिखम। ठीक है। सर न का अ हो जाता है क्या तीक्ष्णे न से? न का अ हो जाता अण का लोप हो गया है। न का लोप हो गया तीक्ष्णे हाँ न से। अच्छा। हाँ, आगे अ तो है ही उसमें ऑलरेडी ना, अ तो आगे है ही। ठीक ओके सर। है। चलो ठीक है। अब हम व्यंजन संधि आगे लेते हैं। ओ, मैंने आज इसमें था अब आज डिलीट कैसे हो गया सारा। ओ अच्छा, इधर नहीं है वो, ओके। ओके, तो कल हमने दो सूत्र किए थे इस व्यंजन संधि अ, के। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ, जी। ये हमको को समझ में नहीं आया फर्स्ट वाले में ही कि त का इसमें तय का दय हुआ, तो क्यों कैसे हुआ, ये थोड़ा इसका क्या नियम है ये थोड़ा बताइएगा। अच्छा ओके ओके, हाँ फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मतलब तो नियम बताइए, वो लिखा आपने वो ठीक है, लेकिन क्यों हुआ ये ऐसा बताइए, त का दय क्यों हुआ। ठीक है, बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। हाँ। तो ये सूत्र है जसा जबाहा। जसा जबाहा सूत्र ये कहता है कि जब एक व्यंजन जो है
जैसे ये व्यंजन इस एग्जाम्पल में कौन सा है, त है, हलंत त, ठीक है ना। ये हलंत त जो है जस प्रत्याहार के अंदर है, यानी फर्स्ट ये यहाँ पर जो लिखे हुए हैं ना जस प्रत्याहार, इसमें से ये त है, ठीक है। अब जिस इसके प्रत्याहार साथ मतलब आपका ये जस हो गया। प्रत्याहार, ज ढ ठीक है, ध हाँ। ग, हाँ, पूरा हो गया, ठीक है। ज से हम्म। लेके स, इनके हाँ, अंदर से से ये, तक। हाँ हाँ। इनके अंदर से एक अक्षर एक व्यंजन है हलंत त, ठीक है। हम्म। अब इस हलंत त के सामने इसमें से कोई भी अक्षर आ जाए, अ से लेके ब तक। अब हाँ, यहाँ पर ई आया है, इसलिए, ठीक है, इसलिए क्या हुआ इन दोनों के कोई भी बीच में, अक्षर मतलब व्यंजन या स्वर क्या? कोई भी अ से लेकर अच्छा, के कोई। ब तक, स्वर भी आ अच्छा, सकता है, व्यंजन भी आ सकता है, ठीक है ना। कोई भी वर्ण आ जाए, हाँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक ना। है, तो। हाँ। तो इन दोनों के बीच में संधि होती है, और उस समय क्या होता है, इस हलंत त को चेंज होता है, सिर्फ इसको हलंत त को, ये किस में से हम्म। आएगा, अब इसमें से, ये रिजल्ट इधर है, इसमें से एक व्यंजन हलंत त की जगह आ जाएगा, और वो कौन सा आएगा, किसमें से? इसी, इन पांचों में से, चाहे जो जहर से शायद तक है उनमें से? हाँ जड़ दग ब, इन पांच में से एक बन जाएगा वो। तो ज ड कौन द सा, ग ब, अच्छा, थर्ड हाँ नंबर, हाँ। हाँ, उसमें से कौन सा वजन बनेगा, सेम वर्ग का बनेगा। तो अब त के सेम वर्ग मतलब का क्या? कौन सा है, द है। द मतलब सेम वर्ग, हाँ, इसमें तो सेम वर्ग का बनेगा, मतलब त का त की लाइन का बनेगा। यस करेक्ट, त की लाइन का हाँ। बनेगा, त वर्ग का, इसलिए वो द बना, ठीक तो है। फर्स्ट अब लेटर आएगा उसका फर्स्ट लेटर आएगा हाँ, त त का का। द आ, त की जगह द आ गया ना, त थ त थ द। द, हाँ द आएगा, थर्ड लेटर, थर्ड, ये जड़ द ग ब जो है ना, मैं इसमें ये सब थर्ड है, थर्ड, तो थर्ड हाँ लेटर आएगा। हाँ सभी थर्ड है इसके अंदर, इसके अंदर सब नहीं, थर्ड है। जब य ड द में से ज है ये, तो उसका। देखिए ये ज जो है वो च वर्ग का है, च छ ज, हाँ। ड च है छ वो त, ज। हाँ ड है वो हाँ। ट वर्ग का है, त थ ड, द जो है वो त वर्ग का है, त थ द, ग हाँ, जो है वो वो, ठीक है। ठीक है ना। तो हम्म। इसलिए त का जो त वर्ग में कौन सा है, द है, इसलिए द त आया, थ द, हाँ। इसलिए द आया, ठीक है ना। तो था भी कर सकते थे ना, मतलब तय नहीं, ही क्यों तय? था इसमें नहीं है ना, था इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर होना चाहिए, कंडीशन ये है कि इसके अंदर में से लेना है। तो त जो है, जिस त की जगह पे क्या आएगा वो इसमें होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें से कुछ लेने का। हाँ, त तो की जगह पे क्या आने वाला है वो इसी में से आएगा, इन पांच अक्षरों में से ही आएगा, त की जगह क्या आने वाला है वो। तो अपने किस कोई भी अक्षर तय का यही है, ठीक है, समझ गए, हाँ। ठीक है ना। तो त हम्म। का, त वर्ग का कौन सा है, द है, द ठीक है। है, इसलिए दे हाँ लगाया। हाँ, अब यहाँ पे क वर्ग था, तो क वर्ग का कौन सा है, ग है, इसलिए यहाँ पर ग आ गया, दिग्गज बन अच्छा, गया। मतलब इसी में से आना चाहिए मेन का, थर्ड लेटर इन, में चाहिए। हाँ इन पांच में से आना चाहिए, और इस क के वर्ग का होना, इसके वर्ग का होना मतलब चाहिए। अपन जय का देखने का कि जय किसमें है, वो देखने का, फर्स्ट लेटर देखने का कि जय किसमें है, जय नहीं, ये तक देखो, त हमको किसमें है वो हमको देख। हमको संधि किसमें करनी है, इसमें और इसमें, ठीक है। तय और ई हम, में। हाँ इन इन दोनों को ही देखेंगे, हम हर जगह पे इन दोनों को ही देखेंगे, और किसी को नहीं देखेंगे, जो अच्छा, तय नजदीक, और। हम्म। जो नजदीक वाले हैं उनको ही देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, तो इसमें होना हाँ। चाहिए, ठीक है, और ई इसमें होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो त तो यहाँ पर मिल गया हमको, यहाँ पर, ठीक है, और तय के ई मिल, लाइन देखेंगे किसमें, पूरी लाइन के वर्ड्स किसमें है तय के ये। ये त जो है इसके अंदर होना चाहिए, ऊपर वाले में, ठीक है ना। तो इसमें तो जो तय भी नहीं है, द है ना, तय नहीं है इसमें तो। त है ना, इधर है ना, ये चट त कप में है ना, ये रहता, हाँ, चैट तप में है तय, हाँ। ठीक है ना। फर्स्ट में हुआ ये, हाँ। हाँ हाँ, फर्स्ट में हो गया तो बस, वो एक कंडीशन मिल गई अपने को। तो त जो है अच्छा, इस प्रत्याहार में है, और ई कहाँ पर है, ई यहाँ पर है, ठीक है। ई तो किस ये में है अपना? अ ई उ री री स्वर आ गए सारे अच्छा। के सारे, हाँ, हम्म। ठीक है। तो पहली कंडीशन है कि ये इधर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है ई इधर होना चाहिए। तो ये दोनों हम्म। पास पास में है, नजदीक नजदीक है, हम्म। तो संधि होगी, हम्म। और संधि होगी तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा इसके अंदर से, इसके अंदर से रिजल्ट कौन सा आएगा, इसके वर्ग का, त वर्ग का। तो त वर्ग का रिजल्ट क्या है, थ नहीं है, द है, तो द को पकड़ के इधर ले गए आगे, तो ठीक अपन है। थर्ड में ही क्यों देखे अपन, क्योंकि ये थर्ड लाइन है इसलिए। ये थर्ड थर्ड में में ही इस, क्यों? हम्म।
ये रिजल्ट ये है ना, इन दोनों का रिजल्ट ये है, बताया ना तीर से कि रिजल्ट ये है। इन दोनों के ठीक। बीच में संधि होगी, इसका चेंज होगा, नियम यही कह रहा है। नियम ये कहता है कि इन दोनों में जब संधि होगी तो रिजल्ट के लिए इसको चेंज करेंगे हम, और इसको चेंज करेंगे तो इसमें से उठाएंगे। ठीक है ना। नहीं नहीं, तो तय के लिए हमने ये जय का थर्ड नंबर का ही क्यों चुना? और कोई भी देख सकते थे ना हम तय को। क का क का रिजल्ट यहां से लेना है अपने को। देखिए ये कंडीशन मिल गई, ये कंडीशन मिल गई। हाँ, अब वो ये ठीक है सूत्र, दोनों। अब सूत्र ये कहता है जैसा जबा सूत्र, इसका ये कहने का, इसका ये कहता है कि जब व्यंजन संधि होगी इन दोनों के अंदर, तो हम्म। इस इसको हम चेंज करके इसमें से ले लेंगे, यानी इस त को हम इसमें से उठाएंगे, और इसमें से उठाएंगे तो सेम वर्ग का उठाएंगे, और वो उठाएंगे तो द ही मिलेगा यहाँ पर। इसी प्रकार से अच्छा। क के लिए, हाँ, क के लिए हम हम्म। उठाएंगे, क के लिए उठाएंगे तो ग को ही उठा सकते हैं हम, दूसरे को नहीं उठा सकते। तो क का भी अच्छा। रिजल्ट यहाँ से मिलेगा अपने को, है ना। तो हम्म। इन दोनों के बीच में संधि होने पर रिजल्ट यहाँ से मिलता है अपने को। ठीक है। ठीक, ओके। इसी थैंक यू। प्रकार से, इसी प्रकार से ये जैसे जबा जैसा नाम था, तो उसमें ये हलंत ध यहाँ पे था, और ये इसका हलंत ध यहाँ पर था सेकंड वाले में, तो रिजल्ट अपने को यहाँ से मिला। इस ध की जगह इसी वर्ग का हमने द लिया, क्योंकि यहाँ, ठीक है, यहाँ से ये द आया। ठीक। हाँ, ठीक है। हाँ। ओके, अभी हम जाते नहीं, हैं जैसे ये नेक्स्ट। नेक्स्ट में है, सेकंड में ये अपना दुग्धम है। दोनों हम्म, में ध है, दोनों में ध है। नहीं 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 नहीं, ध नहीं है, ये ग है, गड़े वाला ग। अच्छा, ये, दुग्धम ग हाँ है। हाँ अच्छा हाँ, बड़ा कर अच्छा। दिया मैंने, ये देखिए ये ग है गड़े वाला, और ये ध अच्छा है। अच्छा। ठीक है ना। ठीक है। ओके, तो अब नेक्स्ट लेते हैं। अब नेक्स्ट है यमे जबा यमा व पदांते। ओके, तो इसमें पहला जो संधि जिन दो व्यंजनों के बीच में होने वाली है, पहला व्यंजन इधर होना चाहिए, जड़ दग ब में से एक होना चाहिए। दूसरा यम होना चाहिए, यानी यण नंगम, इनमें से कोई एक होना चाहिए। तब इस द को इस यम में से एक हो जाता है, यानी ये यम और यम एक ही बात है ना। ठीक है, तो रिजल्ट भी यहां से लेना है अपने को। तो इसके सामने, यानी इसमें से जो द यहाँ आया है, उसके सामने इसमें से कोई अक्षर है न। ठीक है, तो द के सामने न है, तो अब इस द का जो है यण नंगम में से कोई एक अक्षर बनेगा। तो द के आगे क्या आता है, ध न, तो हमने न को उठाया यहाँ पर। ठीक है, रिजल्ट ये न बन गया, द का रिजल्ट क्या बना, न। और फिर आगे नगे है ही, तो ये जुड़ करके हो गया पन्नगे। अब इस पन्नगे का अर्थ आपको पता ही होगा, रोज गुरुदेव व्याख्यान में सूत्र फरमाते हैं ना, पन्नगे च सुरेंद्रेश्च कोशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। यानी पन्नगे, इसका ये संधि विच्छेद है, पद प्लस न प्लस गे, यानी जो पैरों पर नहीं चलता, पद यानी पैर, न यानी नहीं, ग यानी जाना, तो पैरों से नहीं चलता लेकिन छाती के बल से रेंगता है, वो कौन है, सर्प। तो पन्नगे च सुरेंद्रेश्च कौशिके पाद संस्पृशि, यानी देवता जिनकी पूजा करें, या जो सर्प है वो उनके चरणों में डंक लगाए, तो उन दोनों के जो कार्य से भगवान समता में है। तो भगवान के लिए कहा गया कि चाहे उनकी पूजा करो, चाहे सर्प उनके चरणों में डंक मारे, वे अपनी समता भाव से हटते नहीं हैं, समता में ही रहते हैं। तो ऐसे श्री भगवान महावीर को नमस्कार हम करते हैं। फिर आगे आया सद प्लस मति है। सद यानी अच्छा, मति यानी बुद्धि। तो इस सद और मति का आप देखते हैं, तो यहाँ पर ये जो हलंत द है वो इस ऊपर वाले में से है, जड़ द ग ब में से, इसमें से हलंत द है। फिर आगे आया म। म कहाँ है, यहाँ है, यणनंगम में से है म। तो अब ये द जो है चेंज होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच संधि हुई है, और द का सेम वर्ग का आता है न, द ध न, तो ये बन गया हलंत न। तो इस प्रकार से ये हो गया सन्मति है। मतलब नेक्स्ट लेटर का जो होगा, मतलब जो प्रत्याहार होगा उसमें से होगा। ये 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 रिजल्ट यहाँ पर यम प्रत्याहार है ना, रिजल्ट यम अच्छा, ये प्रत्याहार अलग है। है। अच्छा हाँ, अच्छा। यहाँ पर रिजल्ट जो है यम में से ही लेना है,
यानी रिजल्ट हम्म भी यहीं से उठाना है अपने को, ठीक है ना, हम्म इसलिए। तो अब आगे आया दिक प्लस नागह। तो यहाँ पर क्या है, हलंत क। हाँ, अब इसमें दो सूत्र लगे हैं। मैं आपको यहाँ पर जैसा जबाह भी लगा है। तो जैसा जबाह से क्या होता है, ये जो हलंत क है उसका ग बन जाता है। तो हलंत क है, उसको जड़ दग में ब में से एक बनाना है, तो वो हलंत क का ग हो गया। जैसा जबा सूत्र आपको पता ही है, इधर है, कहाँ है, हम्म ये रहा जैसा जबा। तो हलंत क जो है हम्म इसमें है, चटत क प में से है, और उसके आगे क्या है, दिक प्लस नाग। तो न कहाँ है, न इसके भीतर है क्या, ये रहा यणनंगम, ठीक है। तो हम्म ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब यहाँ से उठाना है, तो क्या उठाएंगे, यहाँ से क का ग आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जैसा जबा लगाया तो दिग प्लस नाग आ गया। अब ये सूत्र लगा, यमे जबा यमा वा पदांते। तो ये हलंत ग है, वो इसमें से है, जड़ दग में से है, और आगे नागह है, तो न इसमें है, यणनंगम में है। तो अब ग का जो सामने उसी वर्ग का यम क्या है, ग के आगे आएगा ग ग और अंग। इसके लिए यहाँ पर अंग आया। तो सेम वर्ग का, उसी वर्ग का जो है यम ले लिया हमने, तो ये बन गया दिंग नागह। इसी प्रकार से ये यत्त निर्जरा है। यत्त निर्जरा में जो त है वो जैसा जबा यहाँ पर भी लगेगा। तो त का यहाँ पर हमने क्या बनाया था, त का द आ गया था। तो यहाँ पर भी जैसा जबा लगेगा तो यत्त का यद बन जाएगा। और सामने निर्जरा है, तो अब ये द जो है वो यहाँ से है, जड़ दगब में से, और निर्जरा जो है वो यणनंगम में से है, न में से। तो द के आगे जो है यणनंगम में से, यम में से कुछ लेना पड़ेगा, तो द का है ध न। तो न यहाँ पर आ गया, तो यन प्लस निर्जरा बन गया। तो ये हो गया यन निर्जरा। अब आगे है तत् मरणम। तो तत् मरणम में ये वापस से त आया है यहाँ पर, तो फिर से जैसा जबाह लग गया। और त का आपको पता ही है, हमने सब जगह त का द बनाया है ये, ठीक है ना। यहाँ पर भी त का द बना, यहाँ पर भी त का द बना। क्यों, क्योंकि यहाँ देख लें, चट तक में से त, और उसके सामने क्या है, उसके सामने है मरणम। तो म कहाँ है, म यहाँ पर है, यणनंगम का म है। तो ये दोनों कंडीशन मिल गई। अब त का क्या बनाना है, इसमें से एक बनाना है। तो त के साथ क्या है, त थ द, तो द बन जाएगा त का द बन गया। तो इधर तद प्लस मरणम हो गया, तद प्लस मरणम हो गया। तो अब फिर से यमे जबा यमावा पदांत लगा दिया। तो ये द तो यहाँ है ही जड़ दगव में, और म यहाँ है ही यणनंगम में है। तो अब इन दोनों को बीच में संधि हो गई। तो द के आगे क्या है, द का यम क्या है, सवर्णिक यम द का है न, क्योंकि द के बाद ध और न आता है। तो ये बन गया तन मरणम हो गया, ठीक है। क्लियर है तीसरा, इसमें कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। नहीं ठीक है हाँ। ओके, फिर आगे चलते हैं, खसे चपा जथा नाम। तो खसे चपा जथा नाम में अब जथ क्या है। सर इसमें त का द करेंगे पहले हमेशा, है ना, सब में। हाँ, आपको हाँ देखना पड़ेगा। देखिए, हाँ इसीलिए मैंने आपको बताया था ना कि जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, वो आपको जो लिस्ट मिली है उसका पूरा पूरा अभ्यास कर लेना। तो जैसे ही दिमाग में आया, अरे तत् प्लस मरणम है, तो उसका तन्मरणम याद में आना चाहिए। तन्मरणम कैसे बनेगा, वहां पर तो न लाना है, तो बीच में कुछ ना कुछ तो लगेगा। तो जैसा जबा लगेगा पहले, और फिर यमे जबा यमावा पदांते लग जाएगा, ठीक है। तो त का द बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसा जबा लगेगा तब तद बनेगा, और तद बनने के बाद यमे जबा यमावा पदांते लगेगा। तो एक संधि में दो सूत्र भी लग सकते हैं, ठीक है। अब है खसे चपा जथा नाम। तो जथ क्या है, तो जथ का प्रत्यार बनाया हमने, ज ढ ध ग भ, ज ड द ग ब, और फिर है ख फ छ ठ थ। फिर खस क्या है, खस है ख प छ ठ थ, चट त क प, और श और सह। तो जथ इधर है, खस इधर है, और चप में आएगा चट त क प। तो इसमें जब संधि होगी तो क्या बनेगा, देखिए। तो इधर है हलंत ग, हलंत ग इसमें से है, जड़ दग ब में से हलंत ग है। और सामने है प इसमें है, चट तक प में से प आया। तो पहला
जो व्यंजन है वो जथ में से है, दूसरा व्यंजन जो है वो खस में से है। तो अब इस जथ को, जो ये हलंत ग है, उसको अब इसमें से लेना है हमको, चट त क प में से। तो हलंत ग के सवर्णिक क्या है? क है, क्योंकि क ख ग ये सवर्णिक है, एक ही वर्ग के हैं, तो हलंत ग की जगह क आ गया। तो इस प्रकार से ये दिक् और पालह बन करके दिक्पालह बन गया। दिक्पालह यानी दिशाओं का पालन करने वाला। फिर है तद कष्टम, यानी उसका कष्ट, तद कष्टम। तो यहाँ पर अभी जो पहले हमने यहाँ पे देखी, ये संधि में तद से तद बनाया था, अब यहाँ पर तद से तत् बन रहा है, उल्टा है। तो खसे चपा जता नाम से उल्टा हो रहा है। ठीक है। तो तद, अब ये हलंत द कहाँ पर है? यहाँ पर है, जड़ द ग ब में है। और ये क कहाँ पर है? ये इसके अंदर है, चट त क प में है। तो तद और कष्टम ये दोनों मिले, तो इनको जोड़ने से ये द है वो चेंज होना चाहिए, इसमें से आना चाहिए, चट त क प में से आना चाहिए। तो द का सवर्णिक है त, तथ द, तो त आ गया इधर, और फिर इन दोनों को जोड़ दिया तो तत्कष्टम बन गया, यानी उसका कष्ट। फिर है उद और पन्नह। तो यहाँ पर भी द है और सामने प है, तो द अपना यहाँ पर है, जड़ द ग में से द है, और प इधर है, खस में प है, चट त क प में प है। तो अब फाइनल रिजल्ट क्या होगा? द की जगह पर उसका सवर्णिक इधर से आएगा, चट त क प में से। तो द का सवर्णिक है त, तो ये उत प्लस पन्नह बना और उत्पन्न हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से उदसाह है, तो उद प्लस साह, तो यहाँ पर हलंत द यहाँ से लिया गया है, जड़ द ग में से, और ये स जो है इसमें से है, खस में है, यहाँ पर स है। ठीक है। तो द हलंत और ये स, इन दोनों की संधि हुई, और ये हलंत द जो है वो यहाँ से लेना है अब, तो हलंत द का त बन गया। इस प्रकार से ये उत्साह बन गया। ठीक है। फिर आगे आ रहा है लीलह। अब लीलह सूत्र, इसमें क्या होता है कि त वर्ग के सामने अगर ल आता है, सिर्फ ल याद रखना है इसमें, लीलह बहुत ही आसान सूत्र है, लीलह। तो त वर्ग यानी, त वर्ग क्या होगा? त थ द ध न, ये त वर्ग है, उसके सामने अगर ल आ जाता है तो इस त का ल बन जाता है। ठीक है। तो उत प्लस लेख, तो ये बन गया उल्लेख, क्योंकि इस त का ल बन जाता है, सामने ल होने से उल्लेख। तत् प्लस लीन, तो तत् प्लस लीन में ये त चेंज होकर के ल बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये जुड़ेंगे तो ये बन जाएगा तल्लीन। इसी लेकिन प्रकार से, कैसे मालूम पड़ेगा कि अपने को ये फोर्थ नंबर का सूत्र लगाना है या फर्स्ट लगाना है? हाँ, ये अभ्यास से ही होगा। पहले तो अपने को सूत्रों को याद करना पड़ेगा, और फिर हम्म। जितना जितना अपन अभ्यास करेंगे, जितने जितने शब्दों का संधि संधि विच्छेद फिर पढ़ेंगे हम। अब मैंने बीच बीच में प्राकृत संस्कृत की कहानियां ली थी। ठीक है, वो इसलिए ली थी कि अपनी रुचि भी बढ़ती जाए, और उसके साथ साथ साहित्य पढ़ेंगे तो वहां पर ही पता चलेगा अपने को कि कौन से शब्द आ रहे हैं और उसमें कैसे संधि हो रही है। तो अब कुछ समय बाद फिर से कोई ना कोई एक संस्कृत की और एक प्राकृत की कहानी लेंगे, और उसमें हम प्रैक्टिकल रूप से सीखने की कोशिश करेंगे कि कौन से शब्द वहां आए हैं और उनमें कौन कौन सी संधि हुई है। ठीक है ना? तो उस प्रकार से अभ्यास करने से वो रोचक होता है थोड़ा। तो पहले मैं सूत्र पढ़ा देता हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा करके हम ऐसे करके पाठ लेंगे, अलग अलग प्रकार के पाठ लेंगे फिर। तो हम्म। अब उत प्लस लंघनम, तो ये लंघन क्या है? उपवास है। उत लगा इसके साथ तो उल्लंघनम बन गया। उल्लंघनम यानी उल्लंघन कर दिया, यानी कोई नियम था उसका उल्लंघन कर दिया, उसके नियम को तोड़ दिया हमने। तो उत जो है प्लस लंघनम है, तो ये हलंत है वो त वर्ग में से आया है, और सामने ल है, तो इसके लिए उस इस त का ल बन गया, तो उल प्लस लंघनम यानी उल्लंघनम बन गया। इसी प्रकार से उत प्लस लासह है, तो इसका त के सामने ल होने से जो है इस त का ल बना, तो ये उल्लासह बन गया। पत प्लस लवह है, तो इस त का फिर से ल बन गया, तो पल्लवह बन गया। इसत प्लस लाभः है, तो ये इस त का ल होने से इसल लाभः, इस प्रकार से बन गया। तो ये लीलह छोटा सा सूत्र है, और इसका काम भी बहुत ही आसान है कि त वर्ग के सामने अगर ल आता है
तो दोनों का ल हो जाता है। हम्म। अभी आगे है चपाछस छो मेवा। ये सूत्र क्या कहता है कि कोई शब्द चट तक प में से है और उसके साथ प्लस श है, तालव्य श, और उसके आगे अम में से अम प्रत्याहार। अम प्रत्याहार क्या है? अ से लेके औ तक सारे स्वर, फिर हय वर ल और यण नंगम। तो इसमें तीन कंडीशन होनी चाहिए। एक पहला है चट तक में प में से एक, फिर आगे हलंत श तालव्य, और उसके आगे अम प्रत्याहार में से। तो फिर क्या होता है कि इस तालव्य श को छ बन जाता है। तो अब ये उदाहरण एक लिया है सामने, वाक प्लस शूरः, यानी बोलने में जो शूरवीर है, यानी बहुत अच्छा बोलता है, तेज तर्रार है बोलने में। तो वाक का हमने पूरा खोला, हलंत वो प्लस आ प्लस हलंत क, और सामने शूरः को खोला तो हलंत श प्लस दीर्घ उ प्लस हलंत र प्लस अह। अब हम देखते हैं कि तीनों कंडीशन इसमें मिल रही कि नहीं मिल रही है। तो पहला व्यंजन है चट तक प में से एक, क है इधर, फिर दूसरा हलंत श है तालव्य, और तीसरा ऊ कहाँ पर है? ऊ इसमें है, स्वर के अंदर ऊ आ गया। तो ये तीनों कंडीशंस मिल गई हमको। तो हम इस तालव्य श का आगे हलंत छ कर देते हैं। तो ये वाक शूरः जो था वो क्या बन गया? वाक छुरः बन गया, वाक छुरः। ठीक है। ये चपाछस छो मेवा, इसमें भी इसका भी संधि विच्छेद करके दूंगा बाद में, ताकि आपको याद में रहेगा। चप तो आ ही गया, चप चपाछस छो मेवा। ठीक है। तो इसमें चप तो इधर आ गया और अम इधर आ गया। अब बीच में क्या है, उसका संधि विच्छेद करूंगा तो ये बीच का आ जाएगा हलंत श और ये सब। ठीक है, वो बाद में मैं करके भेजूंगा। अब फिर आगे एक शब्द है तत् प्लस शिवः। तो ये है हलंत प्लस अ प्लस हलंत प्लस हलंत श प्लस ई प्लस हलंत व प्लस अह। तो तत् शिवः, तो इसमें भी क्या हुआ, ये हलंत जो है वो चट तक प में से है, तो इधर है। फिर आगे है हलंत श, तो हलंत श भी मिल गया, तालव्य श। फिर ई जो है वो है स्वर, तो वो भी यहाँ पर है, अम प्रत्याहार के अंदर है। तो ये तीनों चीजें मिल गई इधर, इसलिए इस हलंत श का छ बन गया। तो ये तत् शिव से बन गया तत्शिवः, तत्शिवः बन गया ये। अब इसमें एक और चीज हुई है, ये जो त था ना, ये हलंत त, इसका च हुआ है, वो हुआ है इस सूत्र से अलग। ये सूत्र है स्तोह श्चुभिः श्चुः। तो यानी ये हलंत त है, इसके आगे छ आया है ना, इसके कारण से। तो इसमें ये स्तोह श्चुभिः श्चुः, ये क्या बताता है कि तालव्य श या च वर्ग, इसके सामने दंत्य स या त वर्ग होगा, तो उसका तालव्य श या च वर्ग बन जाएगा। तो अब हमारे पास ये त वर्ग का ये त था ना, और उसके सामने ये च वर्ग का छ आया। तो त वर्ग के सामने च वर्ग का छ आने से इस त को च बना दिया गया, इधर च आ गया ये। ठीक है। तो इस प्रकार से ये तत्शिवः का तत्शिवः बन गया। इसमें भी दो सूत्र लगे हैं, एक सूत्र ये वाला चपा चपाछस छो मेवा, और दूसरा है स्तोह स्तुभिः श्चुः। अब नेक्स्ट है जबाद्धो जबाहा। जबाद्धो जबाहा, तो जब प्रत्याहार है वो जड़ दग ब है, और उसके आगे होना चाहिए हलंत ह। तो ये अगर ऐसा होता है तो जो जड़ दग ब में से है और इसमें हलंत ह है, तो हलंत ह का चेंज हो जाता है। हलंत ह का क्या बन जाएगा? झ ढ ध ग भ, महाप्राण बन जाएगा। तो अब उदाहरण से अपन उदाहरण के द्वारा इसको देखते हैं कि क्या होता है। तो ये तद प्लस हितम, यानी उसका हित, तद प्लस हितम यानी उसका हित। तो उसका क्या बन रहा है, देखिए ये जो ह है ना यहाँ पर, इस ह को चेंज होना है। तो ये क्या हो रहा है, बाद वाला अक्षर चेंज हो रहा है। अभी तक हमने देखे थे सब पहले वाले अक्षर चेंज हो रहे थे, वो देखे थे। अब यहाँ पर बाद वाला अक्षर चेंज हो रहा है। तो बाद वाला ये जो ह है उसका क्या बनाना है, इसमें से बनाना है।
तो द का सामने द के सेम वर्ग का कौन सा है, ध है। तो इधर ह की जगह पर ध आ गया, तो ये बन गया तद्धितम। तद्धितम। तो तद्धित प्रत्यय भी होते हैं, वो भी पढ़ेंगे। तद्धित प्रकरण है पूरा, वो बाद में आएगा तब उसको करेंगे। तत् तत्हितम यानी उसके हित के लिए। फिर है उद्धरणम। अब यहाँ पर ह है वो बदलेगा, क्योंकि ये द जो है वो जड़ दगव में से है, उसके सामने ह आ गया तो वो महाप्राण बनता है। तो द का सेम वर्ग का महाप्राण है ध, तो जड़ दगव में से ध आ गया यहाँ पर। और इस प्रकार से उद प्लस हरणम बन गया उद्धरणम। अगर आपको यहाँ पर उद की जगह पर उत दे दे, उ और त, तो सबसे पहले त को द बनाना पड़ेगा, क्योंकि तद यहाँ पर तद हितम है ना। अगर आपको तत् दे दिया, त और त, तो उस त को पहले द बनाना पड़ेगा। उसके लिए सूत्र कौन सा था हमारा, सबसे पहले वाला, जसा जबा, इधर था ना, ये त को द बनाने वाला। ठीक है, तो ये सूत्र लगा करके पहले हम त का द बनाएंगे, और फिर तद हितम, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो तद्धितम बनेगा फिर। ठीक है। अब है अच प्लस हीनम। मैंने आपको एक सूत्र दिया था, वो अच प्लस हीनम से बना है। क्या सूत्र था, अजीनम। अजीनम परेण संयोज्यम। तो इस अजीनम का संधि विच्छेद यहाँ पर है, अच प्लस हीनम। तो अच प्लस हीनम का यहाँ पर जैसा जवा लगा है, देख लीजिए। ये तो च है और उसके सामने ह है, तो जैसा जवा कैसे लगा वहां पर जाकर के देखते हैं। एक तरफ च है, एक तरफ ह है। तो च कहाँ से आया है, च यहाँ से आया है, चट तक प का। और ह कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, हय वरल का। तो ये और ये दोनों पास पास हैं, च और ह पास है, तो च का यहाँ से लिया जाएगा, यहाँ से क्या लिया जाएगा, च छ ज, ज है। ठीक है, तो च और सामने ह होने से यहाँ से ज लिया हमने, और च की जगह पर लिख दिया ज। तो ये अच का बन गया पहले ज, अज प्लस हीनम। तो अज प्लस हीनम। अब इस ह को चेंज करेंगे। ह जो है कैसे है, जड़ दगब के सामने ह है, तो ये ज यहाँ से है, ह यहाँ से है। इस ह को चेंज किया हमने, तो ज के सामने क्या आएगा, झंडे वाला ज, जहाज वाले ज के सामने झंडे वाला ज आएगा, क्योंकि ज और ज दोनों सेम वर्ग के हैं, इसलिए ये बन गया अजिन्नम। तो अजिन्नम परेण संयोज्यम। तो अजिन्नम का अर्थ है अच प्लस हीनम। अब ये अच क्या है, ये पाणिनि का प्रत्याहार है। हमारा कालो कौमुदी का प्रत्याहार अलग होता है और पाणिनि का प्रत्याहार अलग होता है। पाणिनि में भी करीब करीब 12 प्रत्याहार उन्होंने बनाए हैं। तो अच, पाणिनि में अच का मतलब होता है सारे के सारे स्वर, अ से लेकर के औ तक के सारे स्वर अच में आ जाते हैं। तो जो हमने स्वरहीनम परेण संयोज्यम कह दें या अजीनम परेण संयोज्यम कह दें, दोनों का एक ही अर्थ होता है, क्योंकि अज स्वर मतलब जय तक आएगा, च छ ज तक आएगा, अज सारे स्वर प्लस जय नहीं 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 होगा। नहीं, वो हमारे कालू कौमुदी में होता है, वो कालू कौमुदी में होता है। इसमें इसमें जो पाणिनि में है ना, ये पाणिनि का है। अच, अच जो है ना, अच प्रत्याहार पाणिनि का है। तो हम्म। पाणिनि का प्रत्याहार अच प्रत्याहार कहता है, सिर्फ स्वर को लेना है। वो हम जब ये रचनानुवाद कौमुदी पढ़ेंगे ना, उसमें मैं बताऊंगा, उसमें उन्होंने अलग तरीके से लिया है। ठीक है, तो ये हो गया जबाधो जबाहा। अब एक और सूत्र इसका कर लेते हैं, फिर बाद में अगली क्लास में बाकी खेलेंगे। अभी हमारा ये व्यंजन संधि के लगभग पूरे होने जा रहे हैं। ये 9वां सूत्र है, इसके बाद शायद एक या दो सूत्र ही हैं, बस उतनी ही है व्यंजन संधि में। फिर विसर्ग संधि आएगी, तो विसर्ग का भी संधि होता है, कैसे होता है वो बताएंगे। अब जैसे ये स्तोह स्टुबिस चूह था ना, उसी प्रकार का एक सूत्र है स्टुबिस टूह। तो स्टुबिस टूह में क्या होता है कि हलंत श है या ट वर्ग है, तो ये आप मान सकते हैं कि ट वर्ग और श इनका उच्चारण स्थान एक होता है। ये च वर्ग और तालव्य श इनका भी उच्चारण स्थान सेम होता है, और ये त वर्ग और दंत्य स इनका भी उच्चारण स्थान सेम होता है। इसलिए जब उच्चारण स्थान सेम है ना, तो इसके लिए साथ में लिया जाता है इनको। तो अब ये हलंत श मूर्धन्य श है और ट वर्ग है, तो इनका उच्चारण स्थान सेम होता है। और ये दंत्य स और त, की आवाज आप देखते होंगे ना, दांत से निकलती है,
और ये दंत स की भी वहीं से निकलती है। तो ये त वर्ग और हलंत स है। तो त वर्ग के सामने ट वर्ग का कोई अक्षर आ जाए तो त का ट बन जाता है। और ये हलंत स के सामने ये मूर्धन्य स आ जाए तो उसका भी मूर्धन्य स बन जाता है। ठीक है। तो त वर्ग के सामने ट वर्ग आया तो त का ट बन जाएगा। और ये दंत्य स के सामने मूर्धन्य स आ गया तो दंत्य स का मूर्धन्य स बन जाएगा। तब इसका उदाहरण देखते हैं। तत् प्लस टीका। तो त वर्ग के सामने ट है, सामने आगे आया तो इस त हलन त का ट बन जाएगा और फिर उसकी संधि हो जाएगी और ये तट्टिका इस प्रकार से शब्द बन जाएगा। फिर ये उत्कृष्ट है और इसके सामने तह है। तो उत्कृष्ट के सामने तह होने से इस त को, क्योंकि श के सामने त होगा तो त का ट बन जाता है, तो उत्कृष्ट तह बन गया ये। और अगला है इड प्लस ते। तो इड प्लस ते का सबसे पहले तो खसे चपा जथा नाम से ड का ट बनाया जा रहा है। ये खसे चपा जथा नाम देख लेते हैं कैसे बना। ड के सामने त है, खसे चपा जथा नाम ये इधर है। तो ड ड यहाँ पर से लिया, जड़ द ग ग में से ड है, उसके सामने ट है, वो यहाँ पर है चट त क प। तो ड के सामने ट आया तो उसको इसमें से लेना पड़ेगा चट त क प में से, तो उसका ट बन जाएगा, यानी ड का ट हो गया। तो ड का ट होने से इड प्लस ते का इट प्लस ते बना और फिर सबको जोड़ दिया तो इट्टे बन गया। और इट्टे का अर्थ होता है स्तुति करना। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आज का ये संधि का, आज मैं इतना ही लिख करके आपको भेजा था। तो अब आगे एक चैप्टर हम प्राकृत का कर लेते हैं, वो हो जाएगा। ये संधि प्राकृत का मतलब कोई चैप्टर होगा ना आपका संधि का, कोई रूल्स का? संधि के रूल्स हमारे काल कौमुदी से लिए जाते हैं। और काल कौमुदी कौमुदी में बहुत सारे सूत्र हैं, उनमें से जो कॉमन यूज वाले सूत्र हैं वो लिए गए हैं। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था ना कि 3655 सूत्र संस्कृत के हैं और प्राकृत के कितने हैं, 1119 1119 सूत्र हैं। अब उनमें से जो मुख्य रूप से मुख्य शब्दों में काम में आने वाले सूत्र हैं वो हमने उसमें से चुन करके और आपको दिए हैं अभी पढ़ने के लिए, ताकि क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा शब्दों को पकड़ सकें और सूत्र भी हमको कम से कम याद करने पड़े, कम से कम सूत्रों को समझना पड़े, नहीं तो। नहीं, जो आपका जो सूत्र है उसकी व्याख्या होगी नहीं आपके उसमें बुक में हाँ कोई हाँ ठीक है। लिखी व्याख्या हुई? में हाँ व्याख्या भेजूंगा मैं, ठीक है ना। तो जो व्याख्या भी है थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा सा बराबर, थोड़ा सा आगे। बिल्कुल 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 उसको हिंदी में लिख करके भेजूंगा। ये तो मैंने सिर्फ ऐसे चित्र बना करके बता दिया कि इसके सामने ये आया तो ये बन गया। ठीक है। व्याख्या भी अच्छे से आपको सभी डॉक्यूमेंट ही सूत्रों आप, हाँ सभी डॉक्यूमेंट सूत्रों आपको की भेजिएगा। सभी के जितने भी हमने स्वर संधि व्यंजन संधि, स्वर संधि का तो आपको भेजा हुआ ही नहीं, है। स्वर संधि क्लियर हो गया, व्यंजन संधि थोड़ा टफ लग रहा है। हाँ हाँ वो अभी शुरुआत में टफ लगेगा, डॉक्यूमेंट भेजता हूँ और फिर प्रैक्टिस के लिए भी अपन कुछ शब्द लेंगे और तो फिर क्लियर होते जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। तो ठीक। हाँ वो भेजता हूँ। प्राकृत का यहाँ था। यस नहीं है तो कहानी है। ओके। तो हाई वाला हो गई थी।
ये हो गया था, गुणगरिमा हो गया था, और दिनचर्या। ठीक है, दिनचर्या, ये है दिनचर्या, दिनचर्या। तो दिनचर्या शब्द है, उसको दिनचर्या कैसे बनाएंगे, बता सकते हैं आप? दिनचर्या। नोन है, नोन है। हाँ, पहला नौना सूत्र लगा दिया तो न का ण बन गया। अब चर्या हम्म। का चर्या कैसे बनाया? चर्या तो वर्ड ही है ना, चर्या। नहीं नहीं नहीं, ये तो ऊपर रेफ आना चाहिए ना। जैसे आपको कराया था ना एक, साध भव्य चैत्य चौर्य समेसु यात। अच्छा। चौर्य हम्म। वहां पर ई बीच में आया है ना, हम्म। चर्या का। हम्म। तो ये उस सूत्र से आएगा, जो स्याद भव्य चैत्य चौर्य समेसु यात। तो हम्म। उससे जो है चर्या जो था, ऊपर रेफ ऊपर जाएगा। ये र है ना, इस प्रकार से आया हुआ है ना, ये ऊपर जाएगा। कोई बात नहीं, इसको हम्म। अगले क्लास में करेंगे अब। तो हाँ। उस सूत्र से, या जिस किसी भी सूत्र से आया, ई बीच में आया, हम्म। तो इससे र और ई मिलके री बन गया। ठीक है। हम्म। अब इसमें तृतीया विभक्ति है। तो सुजस किरणेन सह जना जगंती। ये कुछ किया था क्या थोड़ा बहुत हमने? ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, हो जाएगा ये। तो सुजस यानी सूर्य की, किरणेन किरणों के साथ, सह जब लगता है तो किरणेन सह यानी तृतीय विभक्ति लगी है। जना जगंती यानी लोग जग जाते हैं। तो सुजस यानी सूर्य की किरणों के साथ। तो अब ये सुजस कैसे बना है, इसको भी हमें सिद्ध करना है, हम करेंगे। ठीक है, य का ज हुआ है यहाँ पर, और फिर उसका द्वित्व हुआ है, और फिर षष्ठी विभक्ति लगी है। तो सुजस किरणेन सह जना जगंती यानी सूर्य की किरणों के साथ लोग जगते हैं। जना यानी लोग। बालआ जनेन सह उठंती। तो देखिए, जहां जहां सह है उसके साथ तृतीया विभक्ति लगती जा रही है। बालआ यानी बालक, जनेन यानी पिता के साथ उठते हैं। अब प्राकृत और हमारी भाषा में बहुत सिमिलरिटी है, समानता है। उठते, हम भी उठते बोलते हैं, और यहाँ पर भी उठंती। हम जागना बोलते हैं तो यहाँ पर जगंती। जलेन मुहम पक्षालंती। ये पक्षालंती किससे बना है? प्रक्षालंती। तो संस्कृत शब्द है प्रक्षालंती। प्रक्षालन करना यानी मुंह धोना। मुहम मुंह, जलेन यानी जल से, मुहम यानी मुख को, तो जलेन में है तृतीया विभक्ति। मुहम यानी मुख, और पक्षालंती यानी उसका प्रक्षालन करते हैं। तो जल से मुंह का प्रक्षालन करते हैं, बहुवचन है, पक्षालंती लगा है। ठीक है। तो बालका जनेन सह उठंती यानी जो बालक हैं वो पिता के साथ उठते हैं और जल से मुंह धोते हैं। जना मंदिरम गच्छन्ति यानी लोग मंदिर जाते हैं। तथ ते देवम नयनेहिं पासंती। वहां पर वे देवता को नयनेहिं यानी नयनों से, आंखों से, पासंती यानी देखते हैं। संस्कृत में होता है पश्यंती, और उसका यहाँ पर हो गया पासंती। तो यहाँ पर भी बहुवचन है। तत्थ ते, तत्थ ते यानी वहां पर वे। तो ये ते तो है प्रथमा विभक्ति में, देवम है द्वितीय विभक्ति में, नयने हिंग तृतीय विभक्ति में, यानी नयनों के द्वारा देखते हैं। ठीक है। तो इस वाक्य में तीनों उदाहरण आ गए आपके, प्रथमा विभक्ति का भी आया, द्वितीय विभक्ति का भी आया, और तृतीय विभक्ति का भी उदाहरण आया। अब ते सिरेण हत्ते ही देवम नमंती। तो वहां पर वे सिर और हाथों से देवता को नमस्कार करते हैं। ठीक है। फिर मुहेण देवस थुईम पढ़ंती यानी मुंह के द्वारा देवता की स्तुति पढ़ते हैं। ते पुफ्फे ही फले ही य, ये किसके लिए आया है? च के लिए। जो संस्कृत में च है वो यहाँ पर य है, तो इसका मतलब है और। तो ते पुफ्फे ही यानी वे पुष्पों से, फले ही यानी फलों से। तो पुष्प और फल, इन दोनों के बीच में हिंदी में और लगता है, और संस्कृत और प्राकृत में बाद में और लगता है। ठीक है। ते पुफ्फे। संस्कृत एक ऐसी भाषा है
जिसमें शब्दों को आगे पीछे किया जा सकता है और उसका अर्थ नहीं बदलता। ठीक है। ते पुफ्फे ही फले ही यह देवम अच्छन्ति। अच्छन्ति यानी अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। अच्छन्ति किससे बना है? अर्चना करने से। तो ते पुफ्फे ही फले ही यह देवम अच्छन्ति। अब इसमें से जो जो भी शब्द नए हैं उनको नोट करना है अपने को, और उनको सिद्ध करना है। अपने सूत्रों से हम सिद्ध कर सकते हैं क्या? जो संस्कृत से प्राकृत, संस्कृत का शब्द मैं आपको बताते जा रहा हूँ साथ में के साथ में। ठीक है ना। पक्षालंती प्रक्षालन का है, अच्छन्ति अर्चना का है। ठीक है। तो ये हमको नोट करने हैं और देखना है स्वयं से अपन इसकी शब्द सिद्धि कर सकते हैं क्या। और अगर नहीं कर सकते हैं तो मुझे पूछना है कि ये अपने को करना है। तो ते पुफ्फे ही फले ही ये देवम अच्छन्ति। तो वो वे पुष्प और फूल से देवों की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। जना आयरियेण सत्थम सुनंती। तो लोग क्या करते हैं? आचार्यों से सत्थम शास्त्र उनको सुनते हैं। फिर सत्थेन बिना मंदिरस्य शोभा अणथी। यानी शास्त्र के बिना मंदिर की शोभा नहीं है। जहा धनेन अहवा। अहवा क्या है? अथवा। अथवा से बना अहवा। थ का क्या हो गया? खग थद भाम से ह बन गया। तो जहा धनेन अहवा गुणेन बिना नरस सोहा नत्थी। यानी धन और धन या गुण के बिना व्यक्ति की शोभा नहीं होती है। ठीक है। देवम अच्छी उण जना भुंजंती। यानी देव की अर्चना करने के बाद लोग भोजन करते हैं। भुंजंती खाना खाते हैं, भुंजंती यानी भोजन करते हैं। ते भिक्षेण सह आवणम गच्छन्ति। ते, और ये भिक्षेण किससे बना है? भृत्य से। भृत्य यानी सेवक, नौकर। तो वे नौकर के साथ आवणम यानी दुकान पर, गच्छन्ति यानी जाते हैं। बालो मित्रेण सह विद्यालयम गच्छति। तो बालक है वो मित्रों के साथ विद्यालय में जाता है। आवनम का मतलब? आवणम यानी दुकान, दुकान जहाँ से अच्छा। सामान खरीदते हैं ना, मार्केट, जो छोटा मोटा हम्म सुपर मार्केट है ना उसका। हम्म। तो बालको मित्रेण सह विद्यालयम गच्छति। बालक मित्र के साथ विद्यालय जाता है। जुवई हत्ते ही वत्थम धोवई। युवती हत्ते ही यानी हाथ से, वत्थम यानी वस्त्रों को धोती है। सर बालक वत्थम मित्रों के साथ या मित्र के साथ, क्या है मित्र, ये? मित्र के साथ, मित्रेण सह। कंफर्म करना है तो आपके विभक्ति की टेबल में देख लीजिए, और मैं भी चेक करके बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मित, जो हाँ हाँ सर, चेक चेक कर लेते हैं एक मिनट। सही है। हाँ हम्म, सर, सही है सर। सही है ना? ठीक है, ओके। क्योंकि गच्छई भी है ना साथ में, तो गच्छई एक वचन का है, वो तो बालक के लिए है। और मित्रेण में तृतीया विभक्ति लगी है, मित्रेण सह विद्यालय में गच्छई। ठीक है। और जुवई हत्ते ही वत्थम धोवई। यानी युवती क्या करती है? हाथों से वस्त्र धोती है। सा साड़िये सोहई। यानी वह साड़ी में शोभा पाती है। ठीक है। महा शिशुना सह खेलई। तो माता क्या कर रही है? शिशु के साथ खेल रही है। शिशु तत्थ पयेन सर थोड़ा चलई। धीरे सर, सर ओके थोड़ा ओके, धीरे। ठीक है मैं ठीक है लिख ठीक भी है। रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं, लिख लीजिए आप आराम से। माता शिशु के साथ खेलती है। हाँ हाँ हाँ। फिर शिशु तत्थ पयेन, क्योंकि सह के अर्थ में द्वितीय विभक्ति आती है। तृतीया विभक्ति, तृतीया, तृतीया। हाँ, शिशु तत्थ पयेन चले। तो पैरों से चल रहा है, इसका शिशु भी क्या कोई कर रहा है? सूत्र होगा सर? किसका? शिशु तत्थ, जैसे बोले साथ के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती, वैसे हम्म सित्थु तत्थ पयेन चले। हाँ तो है ना। आपका संस्कृत की, आपके पास तो पूरा संस्कृत का लिस्ट है ना, उसमें आपको ढूंढना है अभी। तो पैरों से चल रहा है, पैरों के द्वारा चल रहा है। तो इसमें सूत्र की भी जरूरत नहीं है। कर्ता ने कर्म, कर्म को करण से हाँ, के द्वारा। द्वारा 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 ठीक है। संप्रदान, हाँ, करण 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 तृतीया करण विभक्ति करण है। हो गया। हाँ, हाँ करण करण तृतीया हो गया। विभक्ति है। ठीक है। करण। सो मित्रेण सह। ठीक है। मित्रेण सह खेलई। यानी वह इसका क्या हुआ सर? शिशु तत्थ पयन, फिर वह है, फिर शिशु तत्थ, वहां तत्थ तो हाँ, वहां हुआ ना सर? करेक्ट करेक्ट वहां करेक्ट। शिशु पांव से चलता है। यस, करेक्ट। वहां शिशु पांव से चलता है। हम्म
सो मित्रेण सह खेलई, यानी वह मित्र के साथ खेलता है। कंदुएण रमई, यानी गेंद के साथ खेलता है। तो आप देखो, खेलई भी आ गया, रमई भी आ गया। तो रमई यानी रमण करना से रमई, यानी हम भी तो राजस्थानी में रमते हैं ऐसे ही बोलते थे ना। खेलते हाँ हिंदी हाँ का शब्द हो गया है ना। तो ये हाँ। प्राकृत भाषा बहुत आसान है। तेण तम सुखम होई, यानी वहां पर उसको सुख होता है। वहां पर या हाँ, उससे सुख सॉरी होता है? सॉरी, तेण तम सुखम होई। तेण यानी उसके द्वारा उसको सुख होता है। उससे 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 हाँ ठीक है सर। हाँ, उससे। उससे भी ठीक है और उसके द्वारा भी। से के द्वारा एक ही अर्थ में है, से या के द्वारा। क्योंकि तेन मतलब क्या होता है, मतलब मैंने तो ऐसे ही लिखा हुआ है बहुत पहले का। तेन तम सुखम होई, मतलब उससे हाँ, उसको सुख होता है क्या, तम को? यस मतलब यस यस, करेक्ट। उससे उसको। हम्म दो जनों के लिए आ रहा ना। वो क्या कर रहा है, हम्म मित्र के साथ खेल रहा है ना। वह मित्र हम्म। के साथ खेल रहा है, इसलिए उसको उससे सुख होता है, यानी किससे उसके मित्र से सुख होता है। ठीक है। तो उससे सुख होता है तो गलत हो जाएगा ना सर? उससे नहीं, उसको। उसको 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 हाँ, उससे उसके द्वारा सुख पहुंचता है या सुख होता है। मैंने खाली उससे सुख होता है लिखा हुआ था। तो उससे उसको उससे सुख होता है ऐसा लिख सकते हैं, या उसके द्वारा उसको सुख होता है ऐसा भी लिख सकते हैं। तेण है ना, तो उसके द्वारा हो गया, और फिर तम है यानी उसको हो गया, फिर सुखम होई यानी सुख होता है। तो जैसा वाक्य लिखा है उसी उसी रूप में आपको भी लिखना है। तेण यानी उसके द्वारा, तम यानी उसको, फिर सुखम और होई। ठीक है। किसी का हाथ खड़ा है, कोई प्रश्न है क्या? नहीं सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आगे क्या है, सो माया माए बिना न भुंजई। सो यानी वह, माए यानी माता, के बिना, न भुंजई यानी नहीं खाता है। वह माता के बिना नहीं खाता है। ठीक है। अब आगे है, मा जरेण पीड़ई, यानी माता ज्वर से पीड़ित है। ताए गिहस कज्जम न होई, यानी उससे घर के कार्य नहीं होते हैं। तुम्हें ता सेवा होई, तुम्हारे द्वारा उसकी सेवा होती है। सा दहिना सह पत्थम गेणही, यानी वह दही के साथ पत्थम यानी पथ्य, पथ्य का एक अर्थ होता है दवा। गेणही यानी वह दही के साथ पथ्य लेती है या दवा लेती है। घरेण बिना सुहम अणथी, घर के बिना सुख नहीं है। जना गेहे वसंती, लोग घर में बसते हैं। गेह में सप्तमी विभक्ति आ गई, लोग घर में बसते हैं। ताण उणेहेण गेहस सोहा होई, उनके स्नेह से घर की शोभा होती है। यानी घर में शोभा किस लिए है, आपस में स्नेह से है। परस्पर परस्पर स्नेह से ही घर की शोभा है। ठीक है। तो ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया और समय भी कंप्लीट हो रहा है। तो कोई भी प्रश्न हो पूरा पढ़ें। ये अगर मैंने नहीं भेजा है तो ये भी भेज दूंगा ग्रुप में। सर इसका लास्ट वाले का क्या हुआ सर, तान नेहेन गिहस्स सोहा हुई, उनके हाँ, स्नेह उनके से। स्नेह, हाँ उनके स्नेह से घर की शोभा होती है। ठीक है। ठीक है। तो परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयुर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्राणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहणं। ऐसो पंच नमुक्कारो सब्ब पावपनाशनो, मंगलानं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अर्हंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवलीपनत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लघुत्मा अर्हंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साहु लघुत्मा, केवलीपनत्तो धम्मो लघुत्मा। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, रन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवलीपनत्तं धम्मं कौन है? शरणं प्रवज्जामि।
विघ्न हरण मंगल क्या करण काम है? सहन दुख नो नाम गुण तो ओळख बहुत सिमरन करना किया सरे अचिंत्याकाम ओम अरहम थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र